ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। देखत भ्रगुपति वेशु कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। पितु समेत कहे कहे निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सभी राजा भय से व्याकुल हो उठे और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सभी दंडवत प्रणाम करने लगे। जे ही शोभाए चितबय हेतु जानी, सो जाने जनो आए खुटानी। जनक बहोर आए सिरुनावा, सीय बुलाए प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं, वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आसित दीन सिन सखी हरसानी, निज समाज ले गई शयानी। विश्वामित्र मिले पुण्य आई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहां अधिक देर ठहरना न ठीक समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन असीस देख भल जोटा। राम है चितय रहे थक लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मत को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित हो रहे हैं। बहुर बिलोक विदेह सन कहूँ काहत भी, पूछत जाने अजान जिम व्यापे कोप शरीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। फिर परशुराम जी ने सभी देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछा कि कहो, यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है? उनके शरीर में क्रोध आ रहा है। समाचार कहे जनक सुनाए, जिह कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड महि डारे। जिस कारण सभी राजा लोग आए थे, राजा जनक ने वे सभी समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष के तोरा। बेग दिखाओ मूड नत आजू, उलटो महे जह लहे तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे बड़े कठोर वचन बोले। अरे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा है? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डर उतर देत न अपनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोच है सकल त्रास और भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते हैं। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे। सबके हृदय में बड़ा भय व्याप्त है। मन पछतात शीय महतारी, विदय सवरी बात बेगारी। भ्रगुपति कर स्वभाव सुनि सीता, अरध निमेष कलप संबीता। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय विधाता ने अब सब बनी बनाई बात बिगाड़ दी है। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सभय बिलो के लोग सब जाने जान की भीड़, हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब श्री रामचंद्र जी सभी लोगों को भयभीत देखकर
और सीता जी को भी डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद था। नाथ संबुधन भंजने हारा, होई है कोई एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कहें कि न मोही, सुन रिसाए बोले मुनि को ही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई अपना ही दास होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि क्रोध से बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी कर करिय लड़ाई। सुनहु राम जे शिव धन तोरा, सह सबाहु सम सो रिपु मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाय समाजा, न तमारे जेहि सब राजा। सुने मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अपमाने। वह सब समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए कहने लगे, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न सिर सकीन गुसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुन रिसाए कह भ्रग कुल केतु। हे गुसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहियां तोड़ डाली हैं, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता आपकी क्यों है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे नृप बालक कालवश बोलत तोहि न सवार। धनु ही सम त्रिपुरारे, धनु विदित सकल संसार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में भी कुछ होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। लगन कहा हसे हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछत लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ हानि। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे में तोड़ा था। छुअत टूट रघुपत न दोषु, मुन बिनु काज करिय कतरोसु। बोले चितय परशु की ओरा, रे सठ सुने स्वभाव न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। बालक बोले बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने मोही। बाल ब्रह्मचारी यति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, तू निरा मुनि ही मुझे जान रहा है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी, विपुल वार महे देवन दीनी। सहसवाओ भुज छेदनिहारा, परशु विलोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला है। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मात पिते जन सोच बस, करश महीस किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परशुमूर अति घोर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है।
यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी को बार बार धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।